हमारे चैनल आदि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है तथा आदि ज्योतिष चैनल की तरफ से आप सभी को जय श्री राम। मैंने वास्तु पे पहले वीडियो बनाई थी और अभी हम वास्तु में भूमि परीक्षण के बारे में बताएंगे। भूमि परीक्षण घर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़रूरी है कि हम घर बनाएं उससे पहले भूमि का परीक्षण करें, अन्यथा इससे नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। भूमि परीक्षण का महत्व हमारे जीवन में यही है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार भूमि केवल एक मिट्टी नहीं होती है, मिट्टी का एक ढेर नहीं है, बल्कि उसे हम एक जीवित इकाई मानते हैं और जिसमें वास्तु पुरुष का वास माना जाता है। यदि हम गलत भूमि का चयन कर लेते हैं तो उसमें हमारी आर्थिक हानि होती है, मानसिक तनाव होता है तथा स्वास्थ्य संबंधी अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सर्वप्रथम भूमि का परीक्षण करें, उसके बाद ही घर का गृह का निर्माण प्रारंभ करना चाहिए। तो परीक्षण के बारे में हमारे पूर्व आचार्यों ने, ऋषियों ने कई विधियां बताई हैं। उसकी गुणवत्ता जांच करने के कई तरीके बताए हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार है जो हम आप लोगों के समक्ष रखते हैं। सबसे पहले गंध द्वारा, वर्ण द्वारा और रस द्वारा भूमि का परीक्षण करते हैं। यह भूमि के रंग, गंध और स्वाद से उसकी प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। तो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चारों वर्णों के लिए अलग अलग बताया गया है। जैसे गंध की हम बात करें तो ब्राह्मण को घृत गंधा, मतलब घी के तरह जो है गंध आनी चाहिए, वो भूमि ब्राह्मण के लिए अच्छी होती है। क्षत्रिय वर्ण के लिए रक्त गंधा, जिसमें से रक्त की सुगंध आए, और वैश्य वर्ण के लिए अन्न गंधा, अन्न की सुगंध आनी चाहिए, और शूद्र वर्ण के लिए मध्य गंधा, मध्य की सुगंध आनी चाहिए। तो ये इन चारों वर्णों के लिए अच्छी मानी गई है। दूसरा वर्ण गंधा, कलर, तो ब्राह्मण के लिए श्वेत भूमि, सफ़ेद भूमि जो है, सफ़ेद मिट्टी ब्राह्मण के लिए अच्छी होती है, और लाल रक्त वर्ण की मिट्टी यानी लाल रंग की मिट्टी क्षत्रियों के लिए होती है, और पीत वर्ण मतलब पीले रंग की मिट्टी वैश्य के लिए, और कृष्ण वर्ण काले रंग की मिट्टी शूद्र के लिए शुभ मानी गई है। फिर रस की बात आती है, तो मधुर जो है ब्राह्मण के लिए बताया गया, और कषाय जो स्वाद होता है वो क्षत्रिय के लिए, और आम्ल मतलब खट्टा वैश्य वर्ण के लिए, और कटु मतलब कड़वा शूद्र वर्ण के लिए बताया गया है। ये इनके लिए लाभप्रद होती है। उसी प्रकार दूसरा टॉपिक आता है खाद पूर्ण परीक्षण। यह भूमि की ठोसता का जांच करने के लिए, भूमि हमारी कितनी कठोर है, कितनी ठोस है, ये जांच करने के लिए एक विधि है। इसमें क्या करते हैं कि जिसको मकान बनवाना है उसके हाथ से एक हाथ गहरा, एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा मिट्टी को खोदते हैं। आपका जो भी ज़मीन है उसके मध्य में मिट्टी को एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा खोदते हैं, और पुनः उसी मिट्टी से, खोदी गई मिट्टी से ही उसको वापस भरते हैं। यदि भरने के बाद मिट्टी बच जाती है तो वो उत्तम माना जाता है। यदि बराबर हो जाती है, जितना आपने खोद के निकाला था उतना भर दिए और बराबर हो गई, तो वो मध्यम होता है। और यदि मिट्टी कम पड़ जाए तो वो हानिकारक होता है, अधम होता है, मतलब उसमें आपको नहीं वास करना चाहिए, उसमें घर नहीं बनाना चाहिए। तो ये 2 प्रकार की सही है, या तो बच जाए या तो मध्यम बराबर हो जाए, तो वो शुभ होता है। ऐसे ही जल का भी है, जल पूर्ण परीक्षण। जल के द्वारा भी हम जांच करते हैं कि हमारी मिट्टी कैसी है जिस पे हम घर बना रहे हैं। तो घर के ज़मीन के मध्य में
हम 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा मिट्टी की खुदाई करते हैं और उसमें पानी को भरते हैं, पानी को भर देते हैं और 100 कदम, उस गड्ढे से 100 कदम हम दूर जाते हैं और पुनः वापस आते हैं। आने के बाद यदि उस गड्ढे में जल 1/4 से कम हो जाए तो वो अधम हो जाती है, और यदि मध्यम बताया गया है कि यदि उसमें आधा, उस गड्ढे में आधा यदि जल रहे तो वो मध्यम होती है और आधे से ऊपर रहे तो उत्तम मानी गई है। तो ऐसे जल का परीक्षण करते हैं। अन्य भी परीक्षण की विधियां हैं, हवा में, मिट्टी द्वारा हवा में भी जांच करते हैं। तो और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। आगे नेक्स्ट वीडियो भूमि परीक्षण पे ही अगली वीडियो हमारी और आएगी। तो ये तो मैंने कुछ सामान्य चीज़ें बताई, आगे हम विशेष बताएंगे। और आप लोग भी यदि कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके विशेष जानकारी चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।